नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में पूर्णिमा के व्रत और पूर्णिमा की कथा के बारे में जानकारी देने वाली हूँ। यदि आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और वीडियो को शेयर करें। तो ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को ज्येष्ठ पूर्णिमा व्रत रखा जाता है। इस साल पूर्णिमा का व्रत 29 जून दिन सोमवार को है। इस दिन वट व्रत और सोमवार भी है। तो जीवन की सुख समृद्धि को बढ़ाने के लिए व्रत और पूजा करते हैं। इस दिन चंद्रमा की पूजा की जाती है। चंद्रमा की पूजा करने से चंद्र दोष दूर होता है। पूर्णिमा का व्रत करने से कुंडली में चंद्रमा की स्थिति मजबूत होती है। पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण भगवान की कथा सुनते हैं और उनकी पूजा करते हैं। बहुत समय पहले की बात है कि एक नगर में एक साहूकार रहता था। साहूकार की 2 बेटियां थीं। दोनों बेटियां पूर्णिमा का व्रत रखा करती थी, लेकिन छोटी बेटी उस व्रत को हमेशा अधूरा रखती थी, मन लगाकर पूजा पाठ नहीं करती थी। और दूसरी बेटी पूरी श्रद्धा के साथ मन लगाकर पूजा पाठ करती थी। समय बीतता है और साहूकार की दोनों बेटियों का विवाह हो जाता है। विवाह के बाद बड़ी बेटी जो पूरी आस्था के साथ व्रत रखा करती थी, उसने बहुत ही सुंदर और सुशील संतान को जन्म दिया। छोटी बेटी जो मन लगाकर व्रत नहीं करती थी, व्रत को अधूरा छोड़ देती थी, उसकी होने वाली संतान होते ही मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। वह काफी परेशान रहने लगी। साथ ही साथ उसका पति और उसके ससुराल वाले भी परेशान रहने लगे। उन लोगों ने ब्राह्मणों को बुलाकर उसकी कुंडली दिखवाई। जानना चाहा कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। विद्वान पंडितों ने बताया कि इसने पूर्णिमा के अधूरे व्रत किए हैं, इसलिए इसके साथ ऐसा हो रहा है। ब्राह्मणों ने उसे व्रत की विधि बताई और पूर्णिमा का उपवास रखने का सुझाव दिया। इस बार उसने विधि पूर्वक व्रत रखा। व्रत के बाद उसने जिस संतान को जन्म दिया वह कुछ दिन तो सही रही, पर कुछ दिन के बाद मृत्यु को प्राप्त हो गई। उसने उस मृत बच्चे को एक पाटे पर लिटा दिया और एक कपड़े से ढक दिया और अपनी बहन को बुला लाई और उसे उस पट्टे पर बैठने के लिए कहा। जैसे ही बड़ी बहन के कपड़े पट्टे से छुए, बच्चे की रोने की आवाज आने लगी। तब बड़ी बहन ने छोटी बहन से कहा कि तू मुझ पर बच्चे की हत्या का दोष लगाना चाहती थी। अगर इसे कुछ हो जाता तो क्या होता। छोटी बहन कहती है, यह तो पहले ही मृत्यु को प्राप्त हो चुका है। आपके प्रताप से यह जीवित हुआ है। बस फिर क्या था। पूर्णिमा व्रत की शक्ति का सच पूरे नगर में फैल गया और नगर में पूर्णिमा का व्रत पूरे विधि विधान से करने का ढिंढोरा पिटवा दिया गया। बड़ी बहन के साथ साथ छोटी बहन को भी पूर्णिमा के व्रत का सुख मिला और सभी सुखपूर्वक रहने लगे। पूर्णिमा के दिन ही भगवान सत्यनारायण की कथा करा सकते हैं। सत्यनारायण को भगवान हरि विष्णु का ही रूप माना जाता है। इस दिन हम देवी लक्ष्मी जी की भी पूजा अर्चना कर सकते हैं। लक्ष्मी जी को भी साथ में पूजा करने से धन परिपूर्ण होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन दान पुण्य करना बहुत ही फलदायी होता है। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन ब्राह्मणों को सफेद रंग के वस्त्र, चावल, चीनी, चांदी की चीजें दान करने से कुंडली में चंद्रमा मजबूत होगा। आपके जीवन और आपके घर में सकारात्मकता आएगी। ज्येष्ठ माह का यह दिन बहुत शुभ पड़ रहा है। इस दिन मांगलिक कार्य करना बहुत ही शुभ रहेगा। पूर्णिमा का व्रत ज्यादातर पूर्णिमा के दिन नहीं रखा जाता, बल्कि पूर्णिमा से एक दिन पहले चौथ को रखा जाता है। पूर्णिमा के व्रत में खीर का प्रसाद जरूर तैयार किया जाता है। उसे चंद्रमा की रोशनी में पूरी रात रखने के बाद ही ग्रहण करने से त्वचा संबंधी रोग भी समाप्त हो जाते हैं। ज्येष्ठ माह की यह पूर्णिमा 29 तारीख दिन सोमवार को पड़ने के कारण बहुत ज्यादा शुभकारी इसलिए भी हो गई है क्योंकि इस दिन भगवान शिव और भगवान विष्णु की कृपा हमें साथ में ही मिलेगी।
इस दिन पीपल के वृक्ष की पूजा का भी विशेष महत्व है, क्योंकि माँ लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु पीपल के वृक्ष में ही विराजमान रहते हैं। दिन के समय दूध और जल से सींचे पीपल के वृक्ष को और शाम के समय दीपक जरूर जलाएं।